So hey guys, today our new topic is on फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टर्म है हमारे पास रेशो। जो नया टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं वो है रेशो, ठीक है। तो जो आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ से भी पुट किया जाता है क्या कि इसमें हमारे पास है ना जो रेशो है उसका मीनिंग क्या है और बाकायदा उसके टाइप्स कितने हैं। तो बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेशो। देखिए, कोई पार्टनर है या कोई भी एक ऐसा इन्वेस्टर है ए फॉर एग्जांपल, जिसने ना जो इन्वेस्टमेंट की है सालाना अपने बिजनेस में वो की थी 15 लाख रुपए की, ठीक है। और उसने जो प्रॉफिट अर्न किया था वो अर्न किया उसने यहाँ पर 15,000 रुपये का, ठीक है। तो जो 15,000 रुपये का उसने प्रॉफिट अर्न किया है किस बेसिस पर किया है, जब उसने 15 लाख रुपए जो है अपनी एक तरह से क्या लगाई, कैपिटल लगाई। वैसे तो 15 लाख बहुत ज़्यादा है, आप इसको 1.5 लाख प्रॉफिट एक बार बना लीजिए। तो इसका अगर हमें रेशो निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, आप क्या करेंगे यहाँ पर इसका रेशो निकालने के लिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मतलब 15,000 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, मतलब कि और रेशो को निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट किया उसने 15 लाख का, जिस पे उसने प्रॉफिट अर्न किया कितने का, 1.5 लाख का ना सालाना, और मल्टीप्लाई 100 क्यों किया, क्योंकि इसको हम रेशो को परसेंटेज फॉर्म में लेके आ सकें, ठीक है। रेशो का मतलब भी क्या है आपको, जैसे कि डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप जैसे काट पीट के इसका आंसर निकालेंगे कैसा, 5 जीरो हैं आपकी, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हुई और इधर से 15 से 15 यानी कि 10% जो है आपका इधर से रेशो आ गया कि हाँ भाई वो उसका जो प्रॉफिट अर्न करने का जो रेशो है इन दियर इन्वेस्टमेंट वो है 10%, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा द मीनिंग ऑफ रेशो। लेकिन रेशो का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या है, देखिए रेशो का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर एग्जांपल कंपैरिजन के लिए। जैसे कि पिछले साल हमने जो टर्नओवर है फॉर एग्जांपल हमारा 10 लाख का रहा और उसमें से स्टॉक हमारा बच गया मान लीजिए 2 लाख का, और इस साल जो हमने सेल जो किया है मान लीजिए वो इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ है और उस पर एवरेज स्टॉक आपका कितना बचा है वो आपका क्या रहता है, कंपैरिजन की फॉर्म में। मतलब कि अगर हमें पिछली बार अगर हमारा टर्नओवर इतना था तो उसमें एवरेज स्टॉक कितना बचा, और इस साल जो आप टर्नओवर जो कर रहे हैं उसमें आपका एवरेज स्टॉक कितना बचेगा। अगर आप सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं पिछले के कंपैरिजन में तो आपके हिसाब से जो आपका स्टॉक है वो बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस केस में क्या रहता है आपका कि टर्नओवर अगर मैक्सिमम हो गया है, मान लीजिए प्रोडक्शन आपने किया 10 लाख यूनिट का और जो आपका टर्नओवर है वो आपका 10 के 10 लाख का, तो ऐसा नहीं कि सभी का सभी हो जाए, बहुत ही रेयर चांस है कि हो जाता है। लेकिन अगर हो जाता है और कुछ बचा उसमें से, तो मतलब जो बिना बिका माल है मान लीजिए वो बचा हमारे पास 10 लाख यूनिट में से मान लीजिए कि आपका 1 लाख यूनिट जो है वो बच गया, मतलब कि वो स्टॉक आपका पेंडिंग है, अभी आपको नेक्स्ट ईयर जो है इसको ओपनिंग करना है। मतलब जो आप नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन करेंगे उसमें इस साल वाले का जो आपका क्या था, जो आपका एवरेज स्टॉक था उसको अपने नेक्स्ट ईयर जो है उसको ओपनिंग करना है। मतलब वो कंपैरिजन टू सेल कि सेल्स आपने जब इंक्रीज़ किया तो उस केस में क्या आपका एवरेज स्टॉक इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, दैट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टर्नओवर और स्टॉक, ठीक है। तो इसके लिए भी हम रेशोज़ का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं कि उससे उसको डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, आगे हम आने वाले टॉपिक में करेंगे इस चीज़ का। टर्नओवर की मैं बात कर रही हूँ तो टर्नओवर के लिए हम टर्नओवर या एक्टिविटी रेशो, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि इसलिए हम रेशो को जो है यूज़ करते हैं। दूसरा है कि फोरकास्टिंग, कि अगर आपने पास्ट में इतना जो है आपने प्रोडक्शन किया है तो कितना आपका बिका है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले टाइम में जो है कितना जो ट्रेंड है उसका बढ़ाना है या घटाना है, वो क्या रहता है आपका इधर से फोरकास्टिंग। ये प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है। बात करते हैं तीसरी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है हमारा, जो आपके जैसे कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके 3 तरह की होती हैं, कौन कौन सी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा आपका बैलेंस शीट, ठीक है। तो जो ये हमारे 3 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनमें से जो है आपका मान लीजिए ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालना है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको जो है नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है तो आप इसका आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आपको जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कितनी आप पे कर पाएंगे या कितनी नहीं कर पाएंगे, कितने आपके पास जो एसेट्स हैं वो आपकी कंपनी में हैं, या फिर आपका कोई वीक पॉइंट है जिसमें वीक पॉइंट इन द सेंस कि आपकी जो एसेट्स हैं वो कम हैं और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वो भी आप जो है इसी रेशोज़ के थ्रू जो है यूज़ कर पाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशो। टाइप्स ऑफ रेशो बेसिकली आपको 4 तरीके का है। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशो, जिसको हिंदी में तरलता अनुपात भी कहा जाता है। इसके 2 टाइप हैं, मतलब करंट रेशो और लिक्विड रेशो, ठीक है। जो करंट रेशो है आपका वो देखिए, लिक्विडिटी रेशो जो है आपका
लिक्विडिटी नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैश के बारे में बताएगा। मतलब लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कितना कैश हमारे पास है, ठीक है। कैश का दूसरा नाम यहाँ पे लिक्विडिटी है, तरलता। दूसरी बात जो हमारे पास है, ये सालाना जो है आपका शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख भी पा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज करंट रेशो का जो फॉर्मूला रहता है आपके पास क्या रहता है, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। यानी कि जब ये करंट असेट्स हैं उसको डिवाइड कर दीजिए करंट लाइबिलिटी से, तो आपके पास करंट रेशो आ जाएगा। तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी आपका लॉन्ग टर्म का पार्ट है या शॉर्ट टर्म का है, ऑब्वियसली आपका ये शॉर्ट टर्म का पार्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है लिक्विड रेशो, मतलब कि लिक्विडिटी से आप y हटा दीजिए तो लिक्विड रेशो बनेगा। और दूसरा आपके पास एसिड टेस्ट रेशो, इसका दूसरा नाम है AT, मतलब एसिड टेस्ट रेशो, और तीसरा नाम है इसका क्विक रेशो। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि लिक्विडिटी रेशो में आपके जो दो पार्ट हैं उनमें से उनके नेम क्या है। ऑप्शन में देगा आपको कि करंट असेट्स A में दे दिया, सेकंड में तीनों में से किसी का भी नाम दिया, सी ऑप्शन में कि जो आपके 1 और 2 हैं वो बोथ हैं, और 4 जो आपका है कि नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो वो आपको क्या रहेगा, यहाँ से आंसर रहेगा आपको अगर ये लर्न है तो। बात करते हैं लिक्विड रेशो की, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, करंट असेट्स की जगह आप क्विक असेट्स, या फिर क्विक रेशो नाम है ना इसका, तो इसकी जगह आप लिक्विड एसेट्स भी लिख सकते हैं या एसिड टेस्ट एसेट्स भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे जो लाइबिलिटीज आपकी यहाँ पे है करंट की, मतलब कि सालाना एक शॉर्ट टर्म की, वही आपकी जो है यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके आइडियल रेशो की, तो करंट रेशो का जो आइडियल फार्मूला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल रेशो, आदर्श अनुपात क्या होता है, ये आपके जो है पोजीशन को बताता है, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी की पोजीशन को बताता है कि क्या आपके पास इतनी करंट लाइबिलिटीज़ हैं कि आप जो है करंट असेट्स, क्या आपके पास करंट असेट्स इतनी हैं कि आप उसमें से करंट लाइबिलिटी का भुगतान कर सको। तो उसको आप बता सकते हैं कैसे, ये है हमारे पास, ठीक है। और तो इसका जो करंट रेशो है, सॉरी आइडियल रेशो है, वो है 2:1, यानी कि जो करंट लाइबिलिटी है वो कम है, मतलब कि सेकंड का हाफ, यानी कि करंट असेट से करंट लाइबिलिटी जो है कम होनी चाहिए और असेट्स आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप कह पाएंगे कि जो आपकी पोजीशन है कंपनी की वो अच्छी चल रही है। अदरवाइज ये रेशो अगर उल्टा हो गया, मान लीजिए अगर ये बढ़ता है तो अच्छी बात है, मतलब कि 2:1 की जगह 3:1 आ जाए, है ना, 4:1 आ जाए, 2:1 की जगह आपका यहाँ पर अगर 8:4 आ रहा है तो भी तो सही है, बिकॉज ये आपके कैंसिल हो सकता है ना 4 के टेबल से, 4 2 जा और 4 1 जा, ठीक है। तो आपका ये आंसर यहाँ से हो सकता है। सेकंड जो चीज़ है आपके पास वो ये है कि लिक्विड रेशो की अगर हम बात करें तो लिक्विड रेशो का जो आइडियल फार्मूला है वो 1:1 है, यानी कि जो के पास लिक्विड असेट्स हैं वो जो है आपकी इक्वल होनी चाहिए किसके, करंट लाइबिलिटीज़ के। बात करेंगे लिक्विड असेट्स क्या होती हैं। देखिए लिक्विड असेट्स या करंट असेट, क्विक असेट्स, इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं क्विक असेट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो क्विक असेट्स जो आपका वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट असेट्स में से आप माइनस कर दीजिए क्या, आपका स्टॉक और आपके प्री पेड एक्सपेंसेस, प्री पेड मतलब जो पहले पे कर चुके हो, ठीक है, वो आपको लेस करना है और आपको उन्हें लेस करना है स्टॉक, तो ये आपका करंट असेट्स हुआ, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये फॉर्मूला करंट असेट्स में से जब ये दोनों माइनस करेंगे तो क्विक असेट्स आपके पास बचेंगे, माने आपके पास जो है ये आंसर आएगा, ठीक है। सो क्विक असेट्स हमारे पास आ गए, जो करंट लाइबिलिटी यहाँ है वही करंट लाइबिलिटी यहाँ है। अच्छा अब बात बताइए करंट असेट्स में क्या इंक्लूड कर सकते हैं आप, यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं आपका कैश जो कि शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। तो करंट असेट्स का दूसरा नाम क्या है, जो इजीली लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जिससे हम इजीली कैश जो है कमा सके ना। तो जल्दी से कैश हम तो शॉर्ट टर्म में अर्न कर सकते हैं अपनी असेट्स को वगैरह से, ऐसे नहीं कि लॉन्ग टर्म में नहीं, लेकिन जैसे मशीनरी वगैरह है उनको बेचना आसान नहीं होता है, लैंड एंड बिल्डिंग उसको बेचना आसान नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी सारे डिसीजंस लेने होते हैं। बट जब का करंट असेट्स है उसको हम ईजिली उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं। अब मैं बात करूँ कि करंट रेशो में आपका जो करंट असेट्स की हम बात कर रहे थे कि इसमें एक आप इन्वॉल्व करते हैं, तो आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं आपका स्टॉक, आपके कैश, आपका बैंक बैलेंस, कौन सा, करंट वाला बैंक बैलेंस, तो आपका जो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है ना आपका, वो आपका इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी आपकी जो है करंट असेट्स होती हैं, ठीक है। आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं वो भी आपकी करंट असेट्स का पार्ट है। तो करंट असेट्स में BR बिल रिसीवेबल है, आपके डेटर्स हैं, तो ये सब क्या है आपके करंट असेट्स हैं, ठीक है, जिसको आप इजीली जो है लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पर क्या कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़ आपकी करंट ही होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म का नहीं लेना हमें कुछ यहाँ पे, जैसे कि बिल पेएबल हो गया आपका, ठीक है, आपका क्रेडिटर्स हो गए यहाँ पर। और इसके अलावा अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो आपका शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है वो करंट असेट्स है या करंट लाइबिलिटी है या फिर आपकी लॉन्ग टर्म का असेट्स है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर
क्विक असेट्स का हमारा यहाँ हो गया, इसको आप ऊपर जो है लिखेंगे, और क्विक असेट्स का उसके पहले करंट असेट्स का होना ज़रूरी है, तभी आप ये निकाल पाएंगे। इसका आइडियल रेशो आपका 1:1 है। इसके अलावा आपका जो करंट रेशो है उसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम है आपका वर्किंग कैपिटल रेशो, अनदर नेम वर्किंग कैपिटल रेशो। देखिए अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी, लेकिन मैंने यहाँ पे रेशो नहीं लिखा है, मैंने लिखा है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपके पास आंसर होना चाहिए करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अगर रेशो है तो आपका डिवाइड हो जाएगा करंट एसेट से करंट लाइबिलिटी। ध्यान में आप रखें, यहाँ मल्टीप्लाई 100 नहीं लगाना है। कई स्टूडेंट्स से सोचे कि भी रेशो के निकालने के चक्कर में मल्टीप्लाई 100 नहीं, वो आपकी न्यूमेरिकल टर्म थी, परसेंटेज की फॉर्म में निकालना था, दैट्स वाई हमने वो यूज़ किया। अभी हम इसको परसेंटेज फॉर्म में नहीं निकालना होता है। जैसे मान लीजिए करंट एसेट्स आपके पास 2 हो गई और लाइबिलिटी 1 हो गई, तो आपका आंसर आ गया 2:1 रेशो की फॉर्म में। इस तरह से आपको रेशो निकालना है, ना कि परसेंटेज वाली फॉर्म में रेशो निकालना है। दोनों के रेशो में डिफरेंस है। इसके अलावा हम बात करें, जो रेशो था परसेंटेज की फॉर्म में था और जो रेशो है सिंपल रेशो की ही फॉर्म में है आपका। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कि सॉल्वेंसी या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो की, देखिए लिक्विडिटी का मतलब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लिक्विडिटी रेशो समझ में आया होगा। बात करें सॉल्वेंसी रेशो की, जिसका दूसरा नाम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो है या फिर लिवरेज रेशो है। देखिए सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। ये रेशो जो है आपका लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम डिबेंचर्स की, आपके जो भी इंटरनल आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं लॉन्ग टर्म के, उनकी शेयर होल्डर्स कौन कौन से होते हैं आपके? प्रेफरेंस शेयर होल्डर और आपके इक्विटी शेयर होल्डर, उनकी बात करेंगे। लॉन्ग टर्म के जो आपके डेट हैं, लोन हैं, हम उनकी बात करेंगे यहाँ पर। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखें, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है वो सॉल्वेंसी का दूसरा, देखो हिंदी में क्या बोलते हैं सॉल्वेंसी को? शोधन क्षमता। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शोधन क्षमता? मतलब जो सॉल्वेंसी है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो आपका लिवरेज है, उसका मतलब क्या है एक्चुअल में? उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी आपकी लॉन्ग टर्म की, जो आपकी यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी की बात की थी और एसेट्स की, यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? हमारे लॉन्ग टर्म के आपके जितने भी ये रहते हैं लाइबिलिटीज़ की, कि भाई कंपनी अपने लॉन्ग टर्म के जो एक्सपेंसेस हैं उनको पे करने में सक्षम है भी या नहीं भी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म? जो 1 ईयर से अबव होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर टर्नओवर एक्टिविटी रेशो की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्नओवर या एक्टिविटी रेशो? टर्नओवर या एक्टिविटी रेशो जो है हमारे पास, कि कितना आपने टर्नओवर, मतलब टर्नओवर मतलब कि कितना सेल किया है आपने एक साल में, वो यहाँ पर मायने रखता है। ये टर्नओवर का हम सेल्स ही हुआ ना, कि वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम कितना हुआ। आपने 10 लाख यूनिट अगर का प्रोडक्शन किया है तो उसमें आपकी 8 लाख यूनिट सेल हुई हैं। तो आप जब सेल के बेस पर आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर टाइम्स में आंसर आता है। सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके जो आंसर्स रहते हैं किस फॉर्म में आते हैं। तो जब इसके आंसर मान लीजिए आपने निकाल लिया, पूरा आंसर निकाले, लास्ट में इसको टाइम्स, मान लीजिए कि 6 ऊपर था 3 नीचे था, कोई भी, बहुत सारे टाइप्स जो इसके हैं बहुत सारे हैं, मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोज़ में है जो प्रोवाइड करती रहूँगी। बात करें 6/3, मतलब आपका ये कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया? यहाँ पे 2 जा पे गया, तो 2:1 नहीं लिखना है इसको, इस केस में 2 टाइम्स लिखा जाता है। ठीक है, कि इसका जो आंसर है वो टाइम्स में निकाला जाएगा। ये आपका एक बार यूजीसी ने पूछ लिया है क्वेश्चन, एनटीए ने। ठीक है, और जो लास्ट है आपके पास, बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। इसका नाम क्या है आपका? प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका दूसरा नाम क्या है? इनकम। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी तो हम इनकम ही होगा ना, कि कितना इन प्लस कम हमारे पास क्या आया, ना कि आउट प्लस कम कि बाहर क्या आ गया। इनकम की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो जितने भी आपके जो आपके रहते हैं टॉपिक प्रॉफिट से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे आप किस में निकालते हैं? अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में निकालते हैं। तो ये बेसिक सा फंडा था आपका टाइप्स ऑफ रेशो का। अभी आज मैंने आपको लिक्विडिटी रेशो के बारे में बताया है। इसके अलावा हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आप सॉल्वेंसी या कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और टर्नओवर एक्टिविटी रेशो के और प्रॉफिट। बहुत जल्दी हम इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बनता ही बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें इस टॉपिक को। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फार्मूला लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आप मीनिंग को समझिए, मीनिंग के अंदर ही उसके फॉर्मूलाज आपके माइंड में चलेगा। जैसे मैंने बात की आपसे कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर निकालना है, आप कहाँ यूज़ करते हैं इन चारों में से, तो आप बड़ा इजीली बता सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बारे में तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे। गुड्स सोल्ड की बात की गई है तो टर्नओवर में ही जाएगा वो आपका। ठीक है, तो वहाँ से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि आने वाली नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम बहुत जल्दी इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू।